हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनामिका और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और ये क्या है, इससे दो तरीके से क्वेश्चन आता है। या तो आपको बोल देगा कि रेडॉक्स रिएक्शन डिफाइन करो और उसको क्या करो, इलाबोरेट करो थोड़ा, तो आप क्या करोगे, उसका एग्जाम्पल्स भी दे दोगे। पर क्या होता है, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि कुछ रिएक्शन दे दिया जाएगा और इसमें आइडेंटिफाई करने बोलेगा कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जिसको रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में अच्छे से पता होगा वो तो आराम से कर लेगा। ठीक है, तो चलो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलो देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम में आपको यहाँ से RED दिख रहा है और OX दिख रहा है। ठीक है, RED का मतलब यहाँ है आपका रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन, और OX का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो चलो, रिडॉक्स रिएक्शन जानने से पहले हम लोग को क्या जानना होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। चलो पता करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि अगर किसी रिएक्शन में, ठीक है, या फिर कोई मेटल है उसको हम लोग छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब क्या है, वो एयर से रिएक्ट कर लेता है और उसमें O2 आ जाता है और अपना वो ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और क्या है, अब देखो ये रिडक्शन है। और ऑक्सीडेशन के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। और क्या होगा, जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तब भी हम लोग क्या कहेंगे, वो क्या है, ऑक्सीडेशन ही है। ठीक है, और अगर क्या होगा आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो भी वो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इन शॉर्ट में ऐसे ही लिखा जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका जिंक है, ठीक है, जिंक है, इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या करेगा, ZNO+C बना लेगा। ठीक है, ZNO+C बना लेगा। ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है कार्बन से ऊपर आता है, तो क्या है, कार्बन जो जिंक क्या है, कार्बन को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, ये देखो जिंक है, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ऑक्सीजन ऐड हो गया मतलब यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। ये क्लियर है, ऑक्सीडेशन। अब चलो यहाँ से रिडक्शन के बारे में देख लेते हैं। रिडक्शन जब भी बोलेगा जस्ट ऑपोजिट टू ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट अपोजिट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या है, अब देखो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ये CO था, CO रिड्यूस होके क्या बन गया, आपका कार्बन बन गया। मतलब यहाँ से ऑक्सीजन क्या है, हट गया, और कहाँ CO जो है अकेले हो गया, वो कार्बन अकेले हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन हटना का मतलब क्या है, रिडक्शन। ठीक है, अभी मैंने बताया रिडक्शन। ठीक है, तो जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे देगा, ऐसे ZN+CO ZNO+C, तो आपको शो करना पड़ेगा कि कैसे, कि कहाँ से कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ से कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो आपको इसी तरीके में सॉल्व करना है उसको और इसी तरीके में शो करना है। ठीक है, एकदम इसी तरीके में होना चाहिए। ठीक है, तभी मार्क्स मिलेगा आपको। अब ये क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलो अब इसमें से एक देख लेते हैं, Zn प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, CuSO4। ठीक है, अब देखो यहाँ से Zn जो है और CuSO4, तो Cu से मोर रिएक्टिव कौन है, Zn क्या करेगा, CuSO4 में से Cu को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ से ये क्या बना देगा, ZnSO4+Cu। ठीक है, तो यहाँ तो देखो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ तो हम लोगों को ऑक्सीजन अकेला ऐड होते तो दिख ही नहीं रहा है, और यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को याद करो कि आपने इलेक्ट्रोलाइसिस क्लास 8 में पढ़ा होगा कि जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, तो उसमें Cu2+ के रूप में वो रहता है। ठीक है,
Cu2+ के रूप में। तो जब भी कोई मेटल क्या है, जब भी कोई मेटल अगर किसी के साथ कंबाइन होगा तो वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है। जब भी कोई कंपाउंड फॉर्मेशन करता है कोई मेटल तो अपना इलेक्ट्रॉन वो लॉस करता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और यहाँ से क्या है, जब भी यहाँ से अब क्या है इसको, तो ये क्या किया, ZnSO4, ये Zn क्या है, कॉपर को रिड्यूस करके क्या कर लिया, ZnSO4 बना लिया और कॉपर से SO4 तो हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर क्या हो गया आपका, रिड्यूस हो गया। तो ये क्या कह लेंगे हम लोग इसको, क्या हो गया यहाँ से, ये क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो यहाँ से CuSO4 + Cu, जब देखो यहाँ से इस रिएक्शन को शो करना है तो Cu2+ जो है ऐसे टूटा हुआ फॉर्म में रहता है, तो इसको क्या करता है, Zn अपना जब ZnSO4 के साथ कंपाउंड बनाता है तो ये क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है मेटल्स हमेशा डोनेट करते हैं, सॉरी लूज करते हैं, ठीक है। तो लूज करेंगे मतलब क्या है, वो उसका 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, कॉपर, ठीक है। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना आयन को मतलब अपने आप को स्टेबल कर लेता है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये स्टेबल कर लिया, इसलिए ये सिर्फ Cu है। नहीं तो आपको नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि ZnSO4 जो है कॉपर को, Zn जो है वो कॉपर को रिड्यूस करके ZnSO4 बना लिया, ये इसलिए ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब ये तो देख लिए हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में मैंने बात कर रहा था, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा,